दर्शकों नमस्कार। अभी हम हैं स्तलोक आश्रम भिवानी के अंदर। सुबह हमने एक वीडियो बना के आपको दिखाया था कि कैसी क्या कवरेज है, पूरा आश्रम की व्यवस्था दिखाई थी। उस समय हमने आपको कहा था कि प्रदर्शनी की हम एक स्पेशल वीडियो दिखाएंगे। अभी हम प्रदर्शनी के बिल्कुल सामने खड़े हैं और यहाँ का हर एक चीज, एक एक कोना आपको दिखाएंगे कैसा है। अगर हम बाहर बात करें तो एक बार ये देखिए, यहाँ पर कुछ कटआउट्स बनाए गए हैं। ये अभी प्रदर्शनी के अंदर हमने प्रवेश किया है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले लिखा हुआ परमेश्वर कबीर साहिब जी चारों युगों में आते हैं। तो क्या है कबीर, सबसे पहले तो हम यही चीज जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ एक ऋषि जी तपस्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ में कुछ फूल रखे हुए हैं। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। ये बताइए, ये क्या कुछ है, क्या कुछ दृश्य है इसका? नहर तारा तालाब है। यहाँ पर हम मुफ्त में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के शिष्य थे, अष्टानंद जी महाराज। वो यहाँ साधना करने के लिए आते थे। एक दिन कबीर परमात्मा जो चारों युगों में आता है, कबीर परमात्मा प्रकट हुए और इनको अद्भुत दृश्य दिखाया। तो दर्शकों थोड़ा अभी आगे चलेंगे, शायद यही वो दृश्य है जो यहाँ पर दिखाया गया है। तो एक बार फिर जानेंगे हम, ये क्या दृश्य है सर जो यहाँ पर दिखाया गया? ये दिखाया गया है कि जब अष्टानंद ऋषि रामानंद जी के शिष्य थे, वो लहरतारा तालाब पर तपस्या करने जाते थे डेली। तो परमात्मा बालक रूप में आए, प्रकट हुए लहरतारा तालाब पर। तो इतना उनका आकार तेजों में शरीर था, रोशनी इतनी ज्यादा थी कि अष्टानंद ऋषि की आंखें बंद हो गई थी। तो आंखें बंद हुई तो उनको एक बालक का आकार दिखाई दिया। अच्छा, ये जो माथे के ऊपर आप देख रहा है, ये बालक का आकार दिखाई दिया। हाँ जी। अच्छा, ठीक है जी। थोड़ा और अभी हम आगे चलेंगे। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। ये क्या कुछ दृश्य है, एक बार थोड़ा बताइए। अब से करीब 600 साल पहले कबीर परमेश्वर सन 1398 में एक काशी शहर के एक लहरतारा तालाब के ऊपर एक फूल के ऊपर प्रकट होते हैं। तो वहाँ पर नेहरू निमा नाम के एक जुलाहा दंपति रहते हैं जो कि निसंतान होते हैं। वो डेली ब्रह्म मुहूर्त में उसी तालाब के किनारे नहाने के लिए जाते हैं। तो उस दिन भी गए हुए थे, तो वो देखते हैं कि फूल के ऊपर मतलब कबीर परमात्मा हिल रहे होते हैं। तो फिर वो आवाज नीरू जो होती है, ये नीरू है। ये नीरू है, ये नीमा, ये नीमा है, ये नीरू है। हाँ। तो नीमा आवाज लगाती है कि देखो जी, फूल के ऊपर बच्चा है और कहीं वो गिर ना जाए पानी में। तो फिर नीरू देखते हैं, तो पहले तो यकीन नहीं करते हैं, बाद में फिर देखते हैं कि सच में मतलब है। तो फिर वो फूल सहित उठा के उनको गोद में दे देते हैं। तो आगे का अच्छा, तो ये गोद में ले लेते हैं। हाँ, नमस्कार जी। इस दृश्य के बारे में थोड़ा बताइए। जब नीरू नीमा जी लहरतारा तालाब में नहाने के लिए गए हुए थे, तो कुछ टाइम परमात्मा कबीर साहिब कमल के फूल पर उस तालाब में प्रकट हुए। तो नीमा जी ने उनको देखा, तो नीमा जी ने नीरू जी से कहा कि देखो देखो, बच्चा पानी में डूबेगा। तो नीरू जी ने उनकी बात को नहीं सुना। तो दूसरी बार कसक भरी आवाज में नीमा जी ने कहा कि बच्चा बच्चा डूबेगा। तो नीरू जी ने पीछे मुड़कर देखा, तो सच में ही कमल के फूल पर बच्चा लेटा हुआ था। तो नीरू जी ने उस कमल के फूल के समेत उस बच्चे को नीमा जी के हाथों में थमा दिया। नीमा जी उस बच्चे को पाकर बहुत खुश हुई, कभी उनको गले से लगा रही है, कभी उनका मुख चूम रही है। अभी तक तो यहाँ पर नीरू निमा थे, अभी ये क्या संत महात्मा कहाँ से आ गए? ये संत अष्टानंद ऋषि जी है। ये रामानंद जी है जो कबीर जी के भी गुरु थे, मुंह बोले गुरु थे। और अष्टानंद जी के भी। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपने प्रदर्शनी में देखा होगा कि अष्टानंद ऋषि जी तालाब पे बैठे बैठे अपने ध्यान में जो आपका पहला कटआउट था उसमें कटआउट है, उसके अंदर प्रकाश पुंज दिखाई दिया और उसमें एक बच्चे की तस्वीर उनको दिखाई दी। और वो प्रकाश पुंज धीरे धीरे मंदा होता हुआ ये वहां पे आके समाहित हो गया। उसके बाद अपनी जो शंका थी, उन्होंने अपने गुरु से पूछना चाहा कि इस तरह से आज मेरे को चमत्कार हुआ कि इस तरह से एक बच्चा आता हुआ दिखाई दिया और तालाब में आकर उसका प्रकाश मंदा हो गया, समाप्त हो गया। तो अपने गुरु के आके ये शंका रखी उन्होंने। तो गुरु जी ने फिर इनकी शंका का समाधान किया अपने ज्ञान के आधार पे कि कोई परम शक्ति जब ऊपर से धरती पे आती है तो इसी तरह का प्रकाश पुंज और इस तरह की लीला होती है। तो उन्होंने बताया कि परम शक्ति धरती पे आ रही है
प्रकट होने के बारे में उन्होंने इस चीज की कोई जानकारी दी थी कि वो प्रकट होगी या गर्भ से? क्योंकि यहाँ पर आप अपना रहे हो कबीर प्रकट दिवस इसका, और वहाँ पे दिखाया कि कबीर प्रकट दिवस, और वहाँ पर देख रहे हैं कि कबीर साहब आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इस तरह की कोई जानकारी दी थी? नहीं, रामदेवानंद जी ने इस तरह की कोई जानकारी नहीं, क्योंकि उनको जितना ज्ञान था उतना अपना इनको अष्टानंद जी को दे दिया। कबीर साहब के बारे में उनको इस तरह से कोई मतलब पता नहीं था भी इस तरह से कोई कबीर साहब परमात्मा और वो प्रकट भी होती है, तो ये जानकारी इनको थी नहीं उस समय। अच्छा, बाद में इनको पता लगा। हाँ, बाद में जब कबीर साहब ने इनको परिचय दिया अपना और सारी लीला की, तब वो उनके चरण पकड़ के ये लीला आगे दिखाई गई। आगे प्रतिष्ठित होगी और अगली कटआउट में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो हम ये लीलाएं भी देखेंगे। यहाँ पर कुछ लेडीज खड़ी है। एक मिनट जी, नमस्कार जी। नमस्कार। ये क्या कुछ दर्शाया है? कहीं पे कुछ लेडीज खड़ी है और शायद ये आप कबीर साहब जी की फोटो लगाए हुए, तो क्या कुछ दर्शाया? ये नीरू और नीमा ने जब परमात्मा मिले थे लहरतारा तालाब के ऊपर, तो वो घर लेके आए, तो ये काशी के नगर निवासी जो थे स्त्री पुरुष, वो दर्शन करने के लिए आए थे। वो कह रहे थे कि इतना सुंदर बालक, इतना मनमोहक बालक, उसको देख के वे सभी आश्चर्यचकित थे और अपनी अपनी वाणी में कह रहे थे। कोई कह रहा था ब्रह्मा है, कोई कह रहा था विष्णु है, कोई कह रहा था शिव जी है, और अपने अपने मतलब वो कह रहे थे। तो वो वाला दृश्य है। ये वो दृश्य है। क्या कुछ दृश्य दिखाया गया है? ये परमात्मा का नामकरण के बारे में बताया गया। अच्छा, यहाँ पे कुरान शरीफ है और क्या कुछ चीजें हैं जो नामकरण में क्या कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, वो बताइए थोड़ा। क्या घटना? जब मुल्ला कुरान लेके आए काची मुल्ला, हाँ। तो उसमें जो कुरान थी उसमें वो अक्षर थे, वो पलट कर कबीर हो गए पूरी कुरान के अंदर। तो उस पूरी कुरान कबीर नाम से होगी। ये दर्शकों देखिए, ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि ऐसा हो कैसे सकता है, लेकिन ये दिखाया गया है तो हम जरूर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है। यहाँ पर ये बच्चा है, ये थोड़ा ऊपर की तरफ है। हाँ, यहाँ पे दिखाया गया है कि जब कभी परमात्मा जी नीरू और नीमा को लहरतारा तालाब में मिले थे बालक रूप में, तो वो 25 दिन तक उन्होंने कुछ आहार ग्रहण नहीं किया था। तो जब शिव जी रूप में आए हुए, मतलब ब्राह्मण रूप में आए हुए शिव जी को देखकर नीमा ने कहा कि उसके चरणों में डालना चाहा कबीर परमेश्वर को, तो कबीर परमात्मा जी उनके सिर के बराबर हवा में उड़ गई। अच्छा, ये जो ब्राह्मण आप इसको शिव जी बता रहे हैं? हाँ जी, शिव जी मतलब ब्राह्मण रूप में आए हुए शिव जी हैं। अच्छा, शिव जी ने ब्राह्मण रूप धारण किया था, ये यहाँ पे दिखाया गया। हाँ, नमस्कार जी। ये क्या कुछ है? ये जैसे गाय है, बच्चा है हाथ में, पीछे वाले कटआउट में हमें बताया गया कि शिव जी हम ब्राह्मण रूप में है। क्या कुछ दर्शा है? ये परमेश्वर कबीर साहब 25 दिन के हो गए थे, उन्हें कुछ खाया पिया नहीं था। जब नीमा ने मन में प्रेरणा करे भगवान में ये बच्चा मरेगा, साथ में मैं मरूंगी। जब कबीर परमेश्वर के आदेश अनुसार मन में प्रेरणा करे, शिव जी बुलाए गए, तो ये आदेश दिया गया कि कुंवारी बच्चिया को आशीर्वाद दो, वो दूध देगी, उसके दूध से, कुंवारी गाय के दूध से बालक की परवरिश कबीर साहब। अच्छा, एक कुंवारी बच्चिया जिसने दूध दिया था। ठीक है जी। तो यहाँ पर दर्शाया गया कि एक कुंवारी बच्चिया ने दूध दिया था। आगे भी कुछ कटआउट्स हैं, हम थोड़ा इनके बारे में जानेंगे कि यहाँ पर ये जो क्या कुछ दृश्य दिखाया गया है, थोड़ी ही जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। हाँ जी सर साहब, इस दृश्य के बारे में बताइए सर, ये क्या कुछ दिखाया गया? ये स्वामी रामानंद जी के शिष्य है विवेकानंद जी, और वो कथा कर रहे थे। तो और कबीर परमात्मा 5 वर्ष की उम्र के अंदर थे, उस टाइम उनके कथा के बीच में जाके बैठ गए। और जब उन्होंने ये कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी है, तो अविनाशी है, तो कबीर परमात्मा 5 वर्ष में खड़े हो गए और बोला आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपके शिव पुराण के अंदर स्कंद नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है कि ये उनका जन्म मृत्यु होता है, और आप ये कह रहे हो कि तब ये नियुक्त हो गया। और कबीर परमात्मा ने उनकी जाति पूछने लगा और बोला कि आपके गुरु कौन है? तो कबीर परमात्मा ने बोला कि आपके गुरु हैं, कोई मेरे गुरु है। तो उसका सीन दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है जी। इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी थे? इनके गुरु रामानंद जी और कबीर परमात्मा के गुरु रामानंद जी थे। अच्छा, ठीक है जी। साहिब जी, मेरा नाम टीना दासी है। यहाँ पे ये बालक रूप में परमेश्वर कबीर साहब हैं, जो विवेकानंद जी और अन्य ब्राह्मणों के साथ ज्ञान चर्चा कर रहे थे।
लेकिन उसमें उन्होंने उनको निरुत्तर दे दिया। उनसे अलग अलग तरह के सवाल पूछे जिसमें वो क्रोधित हो गए और उन्होंने बोला कि जी आपके गुरु कौन है। वो बोले मेरे गुरुजी रामानंद जी हैं। वो बोले तुम झूठ बोलते हो, वो तो मेरे गुरुजी हैं। वो शूद्रों को नाम दीक्षा नहीं देते थे। तो बोले नहीं, आप अपने गुरुजी से जाके पूछ सकते हो। तो वो गए और अपने गुरुजियों से जाकर के उन्होंने बात करी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मना कर दिया कि भाई मेरे वो शिष्य नहीं है, आप उनको उठा के लेके आओ, जब मैं पूछूंगा उससे बालक से। तब वो ऋषि मुनि गए और नीरू निम्मा के घर गए और वहाँ पे कबीर साहब को उठाने के लिए गए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को कुटिया के पीछे छुपा दिया। इनके साथ मार पिटाई करी और इन्होंने मना किया कि भाई हमारे बच्चे ने कुछ नहीं किया है। तो बोले कि उन्होंने अपने माता पिता को मार पिटाई खाते देख करके वो बोले कि स्वामी जी मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मुझे यहाँ से ले जाओ। तो वो उनको उठाया और उनको लेके जाने लगे और ये नीरू निम्मा की मार पिटाई करते हुए ये दृश्य है। अच्छा है, मतलब आप ये कह रहे हो कि ब्राह्मणों ने उस टाइम पे ये इनको मारा है, नीरू और निम्मा को, दोनों को। ठीक है जी। तो चलो दर्शकों, अभी हम थोड़ा आगे का दृश्य देखते हैं। हाँ नमस्कार जी। सच्चाई ये क्या दृश्य है जी? ये पर्दा लगा हुआ है, क्या कुछ दृश्य है? ये भगत जी जो पीछे विवेकानंद जी जो कबीर साहब जी को लेके आए थे, तो वही कुटिया के अंदर तो रामानंद जी हैं और बाहर शिष्य की भूमिका कर रहे हैं कबीर साहब जी। जो इस समय जो रामानंद जी थे वो ब्राह्मण जाति में थे, जो कि अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते थे। वो इनसे नफरत करते हैं, छोटी जाति वालों से कह रहे हैं मैं तुम्हें कैसे नाम दीक्षा देता हूँ कि मैं तो छोटी वाले के दर्शन भी नहीं करना चाहता। तो वही पता लगा कि इनके बीच में वार्ता हो रही है, वही इसमें दिखाया गया। अच्छा, ये इसमें दिखाया गया कि रामानंद जी और इनके बीच में, कबीर जी के बीच में वार्ता हो रही है और बीच में पर्दा है। वो आदि रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी पूजा करें और सारी पूरी पूजा कर ली, मानसिक पूजा, और उसके बाद में वो कंठी माला नहीं डली, मुकुट पहले डाल दिया। अगर मुकुट उतारे तो वो पूजा उनकी खंडित होती थी। तो परमेश्वर बोले बाहर खड़े, पर्दा लगे हुआ, बाहर खड़े खड़े बोले कि स्वामी जी इसकी गुंडी खोल लो और मुकुट नहीं उतारना पड़ेगा और ये माला डल जाएगी। ये जो पूजा है, शायद ये जो आप दिखा रहे हो कि मानसिक पूजा है, इसलिए आपने अलग अलग एक कटआउट से दिखाए हैं। एक बार थोड़ा जूम करके दिखाओ। ये इसलिए दिखाए हैं क्योंकि ये मानसिक पूजा थी या फिजिकल थे कोई? हाँ, विष्णु भगवान की पूजा करते थे, मानसिक पूजा थी। मानसिक पूजा थी, ठीक है जी। लख ली कि ये पूजा नहीं, माले कबीर जी ने मानसिक वो बता दिया। हाँ, मानसिक बता दिया कि ये पूजा माने, तभी ये माने कि ये तो परमेश्वर है। इन्होंने बता दिया, मेरे मन की सारी बात बता दी। ठीक है जी। तो थोड़ा अभी नेक्स्ट कटआउट में क्या कुछ खास है वो एक बार दिखाएंगे हम आपको कि यहाँ पर तो। हाँ नमस्कार जी। सच्चाई जी। पीछे तो पर्दा था बीच में, यहाँ पर आप दिखा रहे हो कि पर्दा ही हटा दिया, क्या कुछ चीजें थी? तो यहाँ पर ऐसा है कि वो जो 5 साल का परमात्मा बालक रूप में 5 साल के थे, तो उस टाइम रामानंद जी अपनी मानसिक पूजा करे थे पर्दा लगा के। तो परमात्मा की जो मानसिक पूजा के अंदर एक चीज अधूरी रह गई थी, वो मुकुट डाल दिया, पहले माला पहनाने भूल गए थे। तब रामानंद ने सोचा कि अगर माला ना पहनाई तो पूजा अधूरी रह गई, अगर मुकुट उतारूंगा तो पूजा खंडित हो जाएगी। तब परमात्मा ने कहा कि गुरुजी आप है ना कुत्ती खोल के माला डालो, आपकी पूजा अधूरी नहीं रहेगी। तब रामानंद ने पर्दा हटा के समझ लिया था कि ये परमात्मा है, क्योंकि रामानंद जी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण वही होता है जो ब्रह्म को पहचान लेता है। तो रामानंद जी ने परमात्मा को पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने पर्दा हटा के परमात्मा को गले लगा दिया। ठीक है जी। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाना, ये चीजें ये बताना चाह रहे थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ज्ञान गोष्ठी हो रही है सर, ये क्या है? ये अलग से रूप और ये क्या है सारी व्यवस्था है, बताओ। मैं जो कबीर साहब जी है वो स्वामी रामानंद जी की एक और शंका का समाधान कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। एक रूप में तो 2.5 वर्ष बालक के रूप में और एक 5 वर्ष के रूप में, क्योंकि जब पंचगंगा घाट पे इनको रामानंद जी को कबीर साहब मिले थे तो 2.5 वर्ष बालक के रूप में मिले थे, और अब 5 वर्ष के रूप में है। तो ये अपने ही 2 रूप बनाकर दिखा रहे हैं कबीर साहब जी रामानंद जी को कि देखो अब मेरा रूप देखो। तो रामानंद जी मान जाते हैं, ये लीला कर रहे हैं कबीर साहब। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये कबीर साहब के 2 रूप हो गए, और यहाँ पर क्या कुछ है? पीछे तो 2 रूप हुए थे कबीर साहब जी के लास्ट कटआउट में, इसमें क्या कुछ खास है? इसमें भगत जी ऐसा है कि ये जो कबीर साहब जी है 5 वर्षीय बालक के रूप में,
और जो ये विवेकानंद जी है स्वामी रामानंद जी के पास में लेके आए कबीर परमेश्वर जी को। इन्होंने जब शास्त्रार्थ कर रहे थे तो ये जो अध्याय और श्लोक बता रहे थे ओपनिय में, तो इन्होंने जो शास्त्रों का खंडन कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि आप नुगरे हो, आपका गुरु कौन है? स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था स्वामी इस कबीर परमेश्वर जी को। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि आपका जो गुरु है स्वामी रामानंद जी, वही मेरे गुरु हैं। तो इस बात को लेके रुष्ट होके ये स्वामी रामानंद जी के पास में लेके आए कबीर परमेश्वर जी को। तो स्वामी रामानंद जी इस बात को लेके परमेश्वर जी कबीर जी से बात कर रहे हैं कि जो मैं शिष्य को अपने शिष्य जो बनाता हूँ उसको मैं कोई गुप्त मंत्र देता हूँ, वो गुप्त मंत्र रहस्यमय वो मंत्र है, वो बताइए। जब कबीर परमेश्वर जी ने ओम जाप जपने के लिए कहा कि आप अपने शिष्य को ओम जाप जपने के लिए देते हो, तो स्वामी रामानंद जी ने बोला ओम जाप जपने के लिए देता हूँ, लेकिन ये तो कोई भी बच्चा सुन के भी आ जाएगा, इसकी बात को मैं कैसे मानूंगा, कोई और भी गुप्त चीज देता हूँ। तो इन्होंने बोला कि जब 5 वर्षीय बालक के रूप में, जब 2.5 वर्षीय बालक के रूप में था 5 घाट तालाब के ऊपर, उस वक्त आपकी जो खड़ाऊ मेरे सिर पर लगी, आप मेरे को राम नाम जपने के लिए बोला था, और कंठी माला जो है उस वक्त मेरे गले में डली थी, और वो कंठी माला जो है तुलसी की कंठी जो माला है वो मेरे ये दिखाई उन्होंने गले के अंदर डली हुई। तो इस बात को लेके वो जब ये पता लग गया कि ये उनके ये कंठी माला जो है उनके रामानंद जी अपने शिष्यों को देते थे। हाँ, शिष्यों को देते थे। हाँ नहीं, तो इस बात को लेके वो तो चले गए, रुष्ट हो गए। लेकिन ये स्वामी रामानंद जी को पता लग गया भी ये मेरे शिष्य भी हैं और खुद परमेश्वर हैं जो बात सभी को बता रहे हैं सारी बात है। तो इस बात को लेके वो सारे सतलोक लेके चले गए। ये दृश्य कुछ अद्भुत है जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, ये जब परमात्मा कबीर साहिब जी और रामानंद जी के बीच में जो गोष्ठी हुई थी उसके दौरान बताया गया कि जो परमात्मा है उनसे पूछा रामानंद जी ने कि ये जो ऐसा कौन सा लोग है जहाँ पर मृत्यु जन्म मृत्यु मरना मतलब मरण नहीं होता। तो परमात्मा ने उनको सतलोक के बारे में बताया और वे दोनों सतलोक को गमन कर गए। सतलोक में गमन करने के बाद उन्होंने देखा कि एक सिंहासन पर एक जो व्यक्ति जो सतपुरुष बैठा है उसके ऊपर कबीर साहिब हैं, वो चंवर सेवा कर रहे हैं। तो वो कंफ्यूज हो गए कि आखिरकार परमात्मा है कौन, परमात्मा इनमें से कौन से हैं जो इस कोटि ब्रह्मांड के परमात्मा है। तो उन्होंने मन में सोचा कि जो चंवर करे उनका कोई दास या फिर सेवक है और जो सिंहासन पर बैठे हैं वो परमात्मा है। ये इस चीज का सतलोक का आप कह रहे हो आप उधर से, ठीक है जी। तो अभी हम नेक्स्ट कटआउट में देखते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पर। हाँ नमस्कार जी। सच्चा है ये क्या कुछ दृश्य है? पहले वाले में तो जो आप बता रहे हो कि जो ये बच्चा है कबीर जी बता रहे हो आप दोनों रूपों में, तो एक बच्चा खड़ा था, अब की बार बच्चे बैठ के भगवान खड़े हो गए, ये क्या चीज है? ये रामानंद जी को जब सतलोक में लेके गए ना, हाँ। तो ये परमात्मा धरती पर से गए थे, तो वो वहां बैठे थे। तो इन्होंने सोचा भी ये परमात्मा तो ये है, पर ये फिर कौन है? तो ये 5 वर्ष के बालक थे, वो जाके सिंहासन पर बैठ गए और वो चौर करने लगे। फिर इनके मन में शंका आई कि यार ये परमात्मा तो फिर वो ये कौन है? तो इसलिए उन्होंने फिर वो शरीर धीरे धीरे इसमें समा गए और चौर अपने आप होने लगा। तो इनकी शंका समापन हो गया, कभी ये परमात्मा है, कुछ लीला करते हैं आपकी। पीछे तो 2 थे, एक कबीर साहिब जी के रूप, यहाँ पर एक हो गया, ये क्या कुछ है? और ऊपर ये चौर अपने आप कैसे है, क्या कुछ है इसके बारे में? ये भगत जी क्या है कि जो ये रामानंद जी महाराज जी है ना, इनकी शंका दूर करने के लिए परमात्मा ने ये लीला की थी कि कबीर परमात्मा 5 वर्ष के बालक के रूप में समा गए और ये जो चंवर अपने आप होने लगा। ये एक अपने आप होने लगे और समा गए। ये जो शंका दूर हुई थी रामानंद जी। हाँ नमस्कार जी। सच्चा है। तो इस कटआउट में क्या कुछ दृश्य दिखाए? इसमें जब बताया गया है कि इन सभी लीलाओं को देखकर रामानंद जी को समझ में आ गया था कि बालक रूप में खड़े थे। समय पूर्व परमात्मा स्वामी रामानंद जी भावुक होकर आंखों में पानी भर गए थे। तब फिर उन्होंने बताया दोनों दौर में एक दूं भया एक से दो करीब दोस्त कारण आए पद में दो, कि दोनों जगह आप ही हो परमात्मा, तब बताया था रामानंद जी ने बताया। हाँ जी, ठीक है जी। तो दर्शकों आगे वाला जो है दृश्य वो अद्भुत है, देखने में मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैं जरूर देखूंगा इस चीज को कि ये क्या कुछ दृश्य है, आराम से जानेंगे इस के बारे में। हाँ तो नमस्कार जी, क्या कुछ दृश्य है यहाँ पर, एक को विस्तार से बताएं। महात्मा कबीर जी 628 साल पहले पर भारत के पावन धरती पर आए थे। काशी में लहरतारा नाम तालाब पर प्रकट हुए थे परमात्मा। प्रकट होते हैं परमात्मा माँ के पेट से जन्म नहीं लेते हैं।
और मीरुनिमा नाम की जुला दंपति उसको निसंतान थे, वो उठा के उसकी घर पे ले आए थे। तो परमात्मा लीला में 120 साल रहे थे भारत की पावन धरती पर परमात्मा। 2 मूर्ति जीवित किए थे परमात्मा ने, एक तो लड़का एक लड़की, कमाल और कमाली, और 2 मुंह बोले माता पिता, एक लड़का लड़की, एक आप स्वयं। 5 आदमियों का पेट भरने के लिए परमात्मा ये दुल्हे का काम करते थे। भगवान ये कहीं जच नहीं रही कि भगवान है और फिर ये जो लाएगा करिए। 120 साल रह के परमात्मा काशी में और इस झोपड़े में रह के ताना बन के परमात्मा पर और अपनी लीला करके गए थे परमात्मा। और परमात्मा हमें यही कहते हैं, भाई आप भी भक्ति करो और सतलोक चलो बेटा, यहाँ कुछ भी नहीं रहता। तो इसका मतलब जो अमीर व्यक्ति है, ये जिनके पास पैसा, वो भक्ति नहीं कर सकते, वो मोक्ष नहीं ले सकते, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, भक्ति करेंगे तो मोक्ष मिलेगा जरूर। अच्छा। भक्ति तो गरीब को, मोक्ष तो गरीब को भी मिलेगा, और अमीर भक्ति करेगा तो उसको भी मिलेगा मोक्ष। तो मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, मान लो एक राजा है देश का, किसी का भी, अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से ले लेते, तो वो क्या ऐसे रह सकता कभी? और आप कह रहे हो कि भगवान है, वो रह रहा है। आप भगवान रह के गए थे 120 साल इसी भारत के पावन धरती पे काशी में रह के गए थे परमात्मा। इसी काशी में, और कपड़ा बुनते थे। कपड़ा बुन के और अपना परिवार का मुंह बोले माता पिता थे, एक लड़का लड़की, एक खुद, 5 आदमियों का पेट भरने के लिए परमात्मा, और ये कपड़ा बुनने का काम करते थे। ये झोपड़ी इस टाइप की थी, बिल्कुल टूटी ही जो। ऐसी झोपड़ी में रहते थे परमात्मा, और हमें यही बताते हैं परमात्मा भक्ति करो बेटा, यहाँ की ये माया में कुछ नहीं रखा परमात्मा, यही बताते हैं। डाउट्स है यहाँ पर, इनका क्या कुछ उद्देश्य है? नमस्कार जी। इस प्रदर्शनी में जी ये दिखाया गया है, जब एक बार गोरखनाथ जी ने ज्ञान चर्चा की इच्छा की पंडित रामानंद जी से, तो इसमें उधर वो गोरखनाथ जी है, इधर ये पंडित रामानंद जी है, और इधर ये बालक रूप में कबीर परमात्मा। तो कबीर परमात्मा गोरखनाथ जी से बोले, मेरे गुरु से पहले आपने मेरे से ज्ञान चर्चा करनी पड़ेगी। तो इस प्रदर्शनी में इतना ही दिखा। अच्छा, गोरखनाथ जी और कबीर साहिब जी का एक सा टाइम, उनका टाइम ही अलग था? नहीं, ये गोरखनाथ जी मतलब अपने पितरलोक से आए थे। ये क्या है कि जो पंडित रामानंद जी इनके 1400 ब्राह्मण शिष्य थे, तो गोरखनाथ जी को इस बात की ईर्ष्या हो गई कि जो पंडित जी रामानंद जी है वो विष्णु धर्म का ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, तो अपने लोक से चल के आए। उस समय गोरखनाथ जी नहीं थे। ये तो परमात्मा ने मतलब बताया इस बात के कि गोरखनाथ जी है। अच्छा, ये मतलब वो किसी रूप में पितरलोक से आए? में अन्य रूप में आए थे, लेकिन बाद में परमात्मा ने बताया कि गोरखनाथ जी। हाँ ठीक है, चलो आगे हम कटआउट की तरफ जाए, देखते हैं। दर्शकों, ये बातें वैसे सुनने में अजीब लगती हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है अध्यात्म में कुछ भी असंभव नहीं है, और उस असंभव को यहाँ पर दिखाया गया संभव करके कि हाँ ऐसी चीजें हुई थी। हाँ नमस्कार जी। सच्चाई भगत। ये क्या कुछ दर्शाए, इस दर्शाए के बारे में बताइए। जो कबीर परमात्मा के साथ गोरखनाथ जी की ज्ञान गोष्ठी हुई थी, तो जब वो कबीर परमात्मा से ज्ञान में हारने लगे, तो वो अपनी सिद्धि दिखाने लगे परमात्मा के सामने। तो वो सिद्धि से, जो उनके पास त्रिशूल था, उसके ऊपर उठ के सिद्धि से बैठ गई और परमात्मा को बोले कि अगर आप में शक्ति है तो मेरे बराबर आके ज्ञान चर्चा करो। तो कबीर परमात्मा के जो जेब में कच्चे सूत का धागा रखते थे, उन्होंने आसमान पर फेंका और वो 150 फुट ऊपर जाके रुका। तो परमात्मा ने बोला, चलो गोरखनाथ आप मेरे बराबर आओ और फिर ज्ञान चर्चा करो। तो गोरखनाथ ने जब परमात्मा के सामने ऊपर उड़ने लगे, तो परमात्मा के सामने उनकी सिद्धि फेल हो गई, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है। तो फिर वो ऊपर से नीचे आके धड़ाम से गिरे और फिर से उड़ने की कोशिश की, फिर से पड़े। तो उन्होंने परमात्मा के हाथ जोड़ लिए कि परमात्मा आपके ज्ञान के आगे मैं हार गया हूँ, और आप नीचे आके मेरे से ज्ञान चर्चा करो। तो आगे ये एक मछली है और क्या कुछ है, हाँ इसके बारे में थोड़ा बताओ जी। गुरु गोरखनाथ जी पूर्ण परमात्मा से बोले कि ये मेरी आखिरी, परमात्मा आपकी आखिरी परीक्षा है, उसके बाद में अगर मैं हार गया तो आपका शिष्य बन जाऊंगा। हाँ, उसके बाद में ना गुरु गोरखनाथ जी ने नदी के अंदर छलांग लगा दी, तो कबीर परमात्मा ने भी इसके साथ छलांग लगा दी। तो पूर्ण परमात्मा ना इतनी सारी मछलियों में से एक मछली को पकड़ के लेके आए, वो गुरु गोरखनाथ जी महाराज थे। उसके बाद में गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी हार मान ली और पूर्ण परमात्मा को अपना बना। गुरु गोरखनाथ जी आप बता रहे हो कि उन्होंने मछली का रूप धारण कर लिया? हाँ, गुरु गोरखनाथ जी। ठीक है जी। तो यहाँ पर काफी कुछ दर्शाया गया है इस प्रदर्शनी के अंदर। संत रामपाल जी के अभी सामाजिक कार्य यहाँ पर दर्शाए गए हैं, और यहाँ पर कुछ जो शंका का समाधान किया जा रहा है कुछ लोगों की का।
ये कुछ धर्म ग्रंथ भी है और इन पर ये शंका समाधान चल रहा है। आज का जो हमारा उद्देश्य था वो था कबीर साहिब प्रकट दिवस है तो कबीर साहिब जी की लीलाओं का वर्णन करना। हमने आपको जो एक कहते हैं कि सुनी सुनाई बातें, एक किताबी ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान, उसको सच होते हुए यहाँ पर बिल्कुल दिखाया गया कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। ऐसी इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आपको आना पड़ेगा सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर। मैं अंकुश कैमरामैन गौरव के साथ, सतलोक आश्रम भिवानी से। धन्यवाद।